हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट, है ना। ये 2017 का प्रैक्टिस सेट है। इसमें अपन इसके कल अपन ने लगाए थे आकृति और मैथ। आज अपन लगाएंगे इसमें अनुच्छेद लगाएंगे इसके, ठीक है। तो अपन पहले अनुच्छेद से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, इसको समझना है यार, आप लोग अच्छे से करना और इस तरीके से करना जैसे कि आप लोग इसमें एग्जाम में कर रहे हो, है ना। तो देख और फिर देखना इसमें कितने नंबर आप लोग गेन कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ यार जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। अपन स्टार्ट करते हैं पहले अनुच्छेद से, ठीक है। पहला अनुच्छेद है, कभी क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसी बनती है, ठीक है। क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट असल में एक पेड़ की देन है? चॉकलेट क्या है? एक पेड़ की देन है, ठीक है ना। शुरुआत में चॉकलेट का प्रारंभ केकाओ केकाओ के पौधे से पौधे के रूप में होता था। केकाओ के पौधे के रूप में होता था। जो पेड़ बनता है, इन पेड़ों में केकाओ फलियां मिलती हैं। जो कि पेड़ बनता है उसमें क्या, केकाओ की फलियां मिलती हैं, ठीक है ना। उनको तोड़कर उनके भीतर का तीखे स्वाद वाले भाग चॉकलेट को बड़ी मशीनों में पीसा जाता है। किसके पेड़ से? कैकाओ वाले पेड़ से, ठीक है ना। और जो पदार्थ मिलता है उसको क्या है, मशीनों में पीसा जाता है। इसके बाद जब फैक्ट्री की मशीनें पिसे हुए कैकाओ को अपने आपके प्रिय पदार्थ में मिलाती हैं, ये पदार्थ हो सकते हैं चीनी, मक्खन, केवल पाउडर। मतलब जो कैकाओ होता है उसको चीनी में भी मिला सकते हैं, मक्खन में भी और केवल पाउडर में। जब चॉकलेट बन जाती है तब ये क्या बन जाती है? चॉकलेट बन जाती है, ठीक है। देखो अब क्या है वो समझो अच्छे से। अब वो कह रहा है जब चॉकलेट बन जाती है तो तैयार कैंडी को दुकानों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 76 नंबर का। कैकाओ की फलियों में चीनी और मक्खन तब मिलाया जाता है जब जब उन्हें क्या करते हैं? पीस लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पीस लेते हैं। अपन ने देखा भी था इसको, है ना। देखो क्या करते हैं, इसको पीसने के कैकाओ को मशीन में पिसे हुए कैकाओ को प्रिय पदार्थ में मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये पदार्थ हो सकते हैं चीनी, मक्खन, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। दूसरे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका ये, ठीक है। चलो, प्रिय शब्द का अर्थ क्या है? प्रिय, प्रिय का चुना हुआ, समर्पित, जरूरी या चाह हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा चाहा हुआ। प्रिय का मतलब होता है चाह, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा। कैकाओ की फलियों का उत्पादन होता है। कैकाओ की फलियों का उत्पादन कहाँ होता है? कैकाओ के पेड़ से, कैकाओ के पौधे से, कैसे होता है इसका? इसका होता है कैकाओ के पेड़ से, ना कैकाओ की फलियों से, ना कहीं, ना नारियल के पेड़ से, ना चॉकलेट से। ये होता है कैकाओ के पेड़ से। कैकाओ की फलियों से बनता है या बनती है? क्या बनती है कैकाओ की फलियों से? मिल्क शेक? नहीं भाई साहब। दुग्ध पाउडर? ये भी नहीं बनता। चॉकलेट? यस, चॉकलेट बनती है, ना कि कॉफ़ी, ठीक है ना। क्या बनती है इसकी? चॉकलेट बनती है, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका आगे क्वेश्चन का है वो देखें अपन। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखो इसको। कैकाओ की फलियां स्वाद में होती हैं। कैकाओ की फलियां स्वाद में कैसी होती हैं? देखो कैकाओ की फलियां कैसी होती हैं स्वाद में, अपन ने ये ऊपर पढ़ भी लिया है इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर है नरम तो होती नहीं, मीठी भी नहीं होती, ना नमकीन। कैसी होती है? तीखी होती है इसकी फलियां, ठीक है ना। अब देखो इसको देखो, ये अगला का ध्यान से इसका। तो देखो, बहुत प्राचीन काल से लोग सोचते हैं कि पहाड़ों, समुद्रों और पृथ्वी के पार क्या होता है। अपन लोग भी सोचते हैं कि पहाड़ के उस साइड क्या होगा, समुद्र के उस साइड क्या होगा, पृथ्वी के पार क्या होगा, है ना। ऐसे तो बहुत से लोग सोचते हैं, तो ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, इस खोजने की आशंका से लोगों ने दूर दूर तक यात्राएं की हैं। और इसकी खोज करने के लिए लोगों ने क्या किया? दूर दूर तक यात्राएं की हैं, ठीक है। जो लोग नई जगहों को खोजना पसंद करते हैं उन्हें अन्वेषक कहा जाता है। जो नई जगहों को खोजना पसंद करते हैं उसको क्या कहते हैं? अन्वेषक कहा जाता है। अन्वेषक 15वीं-16वीं शताब्दी को अन्वेषकों का युग कहा गया है। कौन सी शताब्दी को? 15वीं और 16वीं शताब्दी को अन्वेषकों का युग कहा जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रख लिया करें, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते जाते हैं ना। पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट ध्यान रख लिया करें, क्योंकि इस समय यूरोप के बहुत से देशों ने नए स्थानों को खोजने, नए व्यापार मार्ग का पता लगाने, खजानों को पाने और देशों को जीतने के लिए अन्वेषक भेजे थे। किसने? 16वीं और 15वीं-16वीं शताब्दी में, मतलब देशों की खोज करने, नया व्यापार कर सके, मतलब किसी देश के साथ, वो देश को खोजने के लिए
और इनने यूरोप वासियों से ने अपने नए अन्वेषक भेजे थे। अन्वेषक मतलब खोजकर्ता। ऐसी यात्राओं के अनेक लाभ हुए हैं, इससे उन्हें लाभ भी हुए हैं। उन्होंने दिशाओं का बोध हुआ है। उन्हें क्या काय का ध्यान बोध हुआ है? दिशाओं का, पानी में कैसे जाना है, कहाँ जाना है। वे विश्व मानचित्र बना सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं? विश्व का मानचित्र बना सकते हैं। वे अन्य लोगों और सभ्यताओं के संपर्क में आए हैं और उन्होंने उनकी जीवन शैली और विश्वासों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। देखो यार, जो व्यक्ति दूसरे की जगह जाता है तो वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर, सब कुछ से मतलब जो उनसे उनसे मिलता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब देखो, ये तो बहुत बड़ा गद्दांश है यार। उस टाइम पे बहुत लंबे चौड़े गद्दांश आते थे। मतलब इस युग को कभी कभी खोज का युग भी कहा जाता है। इस युग को कभी कभी क्या कहते हैं अपन? खोज का युग भी कहते हैं। देखो अब आगे आ जाओ इसको, आगे क्या है? आगे कह रहा है वो, अनेक लोग अनेक कारणों से अन्वेषण करते हैं। मतलब कोई कई कारण हो सकते हैं खोज करने के। कुछ को नई जगहों में जाने का रोमांच पसंद होता है और वे खतरा उठाने व चुनौतियां लेने को तैयार होते हैं। बहुत से देशों के शासक भी ऐसे अन्वेषकों को धन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो खोज करता है उसके लिए क्या देते हैं? वो धन भी देते हैं कि यार तुम लोग करो। जैसे अमेरिका में देखा होगा आप लोगों ने, वो कहते हैं कि तुम तो करो, क्या खोजना चाहते हो, पैसे हम देंगे, ठीक है ना। जो नए व्यापार मार्गों का पता लगाएं या नई संपत्तियों और खजानों तक पहुंचाएं। कुछ अन्वेषक ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो अनजान स्थानों में पशुओं को या नई पौधों या नई प्रजातियों को ढूंढने जाते हैं, ठीक है ना। कई लोग जैसे आपने डिस्कवरी वाले चैनल वगैरह पे जो देखा होगा, कई खोजते रहते हैं ना। चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81 का देखो, यह अनुच्छेद नए देशों की खोज में निहित स्पष्ट करता है खतरा, लागत, जोखिम, लाभ। तो लाभ होगा यहाँ पे, क्या होगा? लाभ, है ना। इसका आंसर होगा लाभ, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्या है? आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता यदि आप केवल यही पसंद करते हैं: ट्रैकिंग, चुनौतियां, तैरना, यात्रा करना। किसको नहीं कहा जाएगा? तो देखो, तैरने को अन्वेषक कब कह देंगे यार अपन? इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अन्वेषकों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? वे वैज्ञानिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे साहसी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे गोताखोर होते हैं, यार गोताखोर। वे खोजी होते हैं, तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा? वे साहसी होते हैं, ये सत्य नहीं है। वैसे होना चाहिए यार इसका। वे खोजी होते हैं, खोज करते हैं, बिल्कुल सही। वे गोताखोर भी होते हैं, कहीं समुद्र में भी तो जाते हैं। वे वैज्ञानिक होते हैं, ये भी सही है। वे साहसी होते हैं, ये भी सही होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर जब ये सबसे ज़्यादा तीनों मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है इतना, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा कि वे साहसी होते हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये सत्य है इसलिए अपने आंसर नहीं है, ये असत्य है इसलिए अपना आंसर है। नहीं आप लोग सोचोगे तीनों पे टेक है ना। शासकों ने अन्वेषकों को धन प्रदान किया का आशय क्या है? मतलब शासकों ने उनको जो धन प्रदान किया इसका आशय क्या है? तो देखो, अन्वेषकों को खर्चे के लिए धन दिया? नहीं, खर्चे करने को थोड़ी ना दिया था। खतरा उठाने के लिए वेतन दिया? ये भी नहीं है। नए मार्ग खोजने का इनाम दिया? हाँ, ये हो सकता है। चलो अपन फिर भी अगले को पढ़े। वैज्ञानिक खोजों के लिए कोष बनवाया? ये नहीं हो सकता। आंसर ये होगा थर्ड ऑप्शन इसका, ये, ठीक है ना। अगला देखो, शताब्दी में समय होता है। शताब्दी में कितने का समय होता है? देखो, 10 वर्ष का नहीं होता, दशक होता, बहुत से वर्ष, ये भी नहीं होता, 100 वर्ष। बिल्कुल, शताब्दी में 100 वर्ष का समय होता है। ओह सॉरी यार, शताब्दी में देखो, इसको दोबारा देख लो आप लोग। अन्वेषकों ने देख लेना, अन्वेषकों ने मतलब शासकों ने अन्वेषकों को धन प्रदान किया है, इसका आशय क्या है? नए मार्ग खोजने को इनाम दिया था उन्होंने, ठीक है ना। शताब्दी में समय होता है कितना? 100 वर्ष का होता है, ना 10 वर्ष का, ना बहुत से वर्ष का, ठीक है। चलो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला गद्यांश पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गद्यांश है यार इसमें, और लंबे चौड़े। चलो देखो, आपने कुछ ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो प्रायः अपने अपने नाखून चबाते रहते हैं। बिल्कुल देखे होंगे आप लोगों ने। बच्चों में यह आदत बहुत अधिक होती है। नाखून चबाने से अक्सर ही बच्चों के पेट में बीमारियों का और पेट में कीड़ों का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तब यार तुम नाखून खाओगे तो अंदर संक्रमण, क्योंकि उनमें जो गंदगी होती है वो अंदर चली जाती है ना। नाखून चबाने का यह परिणाम ये होता है कि
नाखून की सतह के नीचे के रोगाणु मुंह में चले जाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताई, यहाँ एक बार ये जीवाणु मुंह में आ जाए तो यह आमाशय में चला जाता है और इसकी संख्या बढ़ती रहती है और रोग जन्म लेते हैं। जब अंदर कीटाणु जाएंगे तो यार रोग तो होगा, है ना। नियमित रूप से नाखून चबाना दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और नियमित रूप से अगर तुम नाखून चबा रहे हो तो ये दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है, और इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय और दांतों के अन्य रोग हो जाते हैं। अधिक समय तक नाखून चबाने से नाखूनों की सामान्य वृद्धि पर भी बाधा पहुंचती है ना, और दांतों का आकार बिगड़ जाता है। जब तुम बार बार काटते रहोगे नाखूनों को तो उनका आकार भी बिगड़ जाएगा, है ना। देखो, बहुत से लोग पढ़ते समय, टीवी देखते समय या फोन पर बात करते समय नाखून चबाते हैं। बिल्कुल यार, ये गंदी आदत मेरे पास भी है थोड़ी थोड़ी, है ना, मैं भी कर लेता कभी कभार, किंतु उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। सच में नहीं होता पता, मैं भी इसका रोगी हूँ। ऐसी आदतन नाखून चबाने वाला उस व्यक्ति पर बहुत प्रभाव छोड़ता है जो उसे देख रहा हो। बच्चे तब भी नाखून चबाते हैं जब वह अपने विद्यालय या किसी मित्र की किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तब भी करते हैं। बिल्कुल, इस आदत का इलाज किसी दवा से नहीं, धैर्य और समझाने बुझाने से हो सकता है। ठीक है ना, इसकी कोई दवा नहीं आती, इसको केवल समझाना बुझाना पड़ता है, तभी वो सही हो पाता है ना। चलो इसके अपन आंसर लगाते, क्वेश्चन आंसर लगाते। पहला क्वेश्चन है इसका, देखो, बच्चे अपने नाखून कब चबाते हैं? जब वे खेलने में व्यस्त नहीं, जब वे विद्यालय की समस्याओं में होते हैं। चलो इसका हो सकता है ये। ठीक है, अगला देखो, जब वे भूखे होते हैं या उन्हें खाना नहीं मिलता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब वे अपने दांतों का तीखापन रखना चाहें। बिल्कुल नहीं। जब वे अपने विद्यालय में समस्याएं हों, जब वे क्या इसका 86 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जब वे ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नाखून चबाने की आदत का परिणाम क्या होता है? नाखून तीव्रता से विकास। बिल्कुल नहीं। अनेक मानसिक रोग, ये भी हो सकता है। पाचन के तंत्र के अनेक रोग। बिल्कुल, पाचन तंत्र के अनेक रोग हो जाएंगे इसमें। 87 का आंसर जी होगा, 3 आंसर। ठीक है ना, इसमें पढ़ने नहीं कहा, इसमें बिल्कुल वो ही मिल गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें नाखून चबाने की आदत अधिक होती है? प्रौढ़ में नहीं, महिलाओं में नहीं, युवतियों में नहीं, बच्चों में ज़्यादा होती है आदत। किसमें होती है? बच्चों में। ठीक है ना। जीवाणु आमाशय में कैसे पहुंचता है? क्रम की पहचान कीजिए। देखो, पहले तो आएगा वो नाखून में, मुंह में कैसे आएगा? पहले नाखून में आएगा, नाखून में, फिर मुंह में, फिर आमाशय में। ठीक है ना, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 89 का ये वाला कितना, कहाँ है 89 का ये। ठीक है, अगला देखो, सामान्य दंत क्षय क्या है? सामान्य दंत क्षय, ठीक है, एक भारवाहक नहीं, आमाशय का एक रोग, ये भी नहीं है, दांतों की एक बीमारी। बिल्कुल, दंत क्षय यही है, दांतों की बीमारी, है ना, दांतों की बीमारी यही है। ठीक है, चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते, अगले अनुच्छेद पे। ठीक है, देखो, बढ़ते हुए बच्चों को सब प्रकार का खाना चाहिए। जो बच्चा बढ़ रहे हैं उनको सब प्रकार का खाना चाहिए। यदि वे संतुलित आहार करेंगे तो उनकी हड्डियां और दांत मजबूत बनेंगे। बिल्कुल सही है यार, वो संतुलित आहार करेंगे तो हड्डियां और दांत दोनों मजबूत बनेंगे उनके, है ना। कुछ ऐसा खाद्य जिन्हें हम रोज खाना चाहते हैं, ये खाद्य पौधों से मिलते हैं। हमें आलू, सब्जियां और फल अवश्य खाने चाहिए। हमें क्या? आलू, सब्जियां और फल अवश्य खाने चाहिए। ये खाद्य हमें अच्छा और स्वस्थ रखेंगे, वे हमें ऊर्जा भी देते हैं, और ये हमें क्या देंगे? स्वस्थ रखेंगे और ऊर्जा भी देंगे। हमें सूखे मेवे और दही, पनीर और अंडे भी खाने चाहिए। ठीक है ना, हमें दूध अवश्य पीना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। वे हमारी हड्डियों को सबल बनाने में हमारी सहायता करते हैं। हड्डियों को सबल बनाने में हमारी सहायता करते हैं। बच्चे हमेशा ऐसी चीज़ खाना पसंद नहीं करते, वे मिठाइयाँ और केक खाना पसंद करते हैं। ऐसी चीज़ नहीं खाते जिनसे उनके स्वास्थ्य में थोड़ा लाभ हो। वो ऐसी मिठाइयाँ खाएंगे, कहीं केक खाएंगे, ये सब काम करते हैं वो लोग, है ना। ये खाद्य शर्करा और तेल से भरपूर होते हैं। ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते। ये जो खाद्य शर्करा से भरपूर होते हैं वे हमें अच्छे नहीं होते, है ना। हमें उन्हें हमेशा नहीं खा सकते। हम उन्हें क्या हमेशा नहीं खा सकते, किंतु हम कभी कभी उन्हें खा सकते हैं। कभी कभी हम खा सकते हैं उनको, है ना। अपने माता पिता और शिक्षक से बात कीजिए कि आपके लिए कौन से खाद्य अच्छे लगते हैं। जब भी कहते हैं कि अधिक तेलीय या शर्करा युक्त पदार्थ ना खाएं तो उनकी बात भी मानिए। बिल्कुल सही है, अगर वो मना कर रहे हैं कि हमें तेल युक्त तो खाना नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए, है ना। उनकी बात को मानना चाहिए हमें। ठीक है,
अब चलते अपन क्वेश्चन आंसर की ओर इसके, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है, बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। देखो बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, केक और कुकीज नहीं, दूध और दही बिल्कुल नहीं, रोटी और मक्खन नहीं, सब्जी और फल। बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, तो दूध और दही तो करते नहीं है, रोटी और मक्खन भी नहीं करते, फल और सब्जियां भी नहीं करते, केक और कुकीज ये करते हैं। ठीक है ना, एक आदमी का आंसर बिल्कुल यही होगा इसका, है ना, केक और कुकीज ये होगा इसका आंसर। यह अनुच्छेद क्या संदेश देता है। यह संदेश देता है खाओ और स्वस्थ रहो, पहला। दूसरा, जितना चाहो उतना खाओ, ऐसा तो नहीं है। मीठी चीज़ जितनी चाहो उतनी ही खाओ, ऐसा भी नहीं है। अच्छा खाओ स्वस्थ रहो, बिल्कुल यही होगा इसका, है ना। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। ये नहीं कि खाओ और स्वस्थ रहो, खाने को तो कुछ भी खा लो फिर तो स्वस्थ रहोगे क्या, ऐसे नहीं रह सकते, है ना। संतुलित आहार करना कैसे हमें सहायता देता है। जब अपन संतुलित आहार खाएंगे तो हमारी हड्डियां और दांत को मजबूत बनाता है, हमें प्रसन्न रखता है, स्वादिष्ट होता है, हमें उसे पसंद करते हैं। देखो इसमें सारे क्वेश्चन मतलब सारे ऑप्शन है बिल्कुल सिमिलर लग रहा है मुझे, है ना। इसका क्या हो सकता है यार, आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बिल्कुल यार, हमें प्रसन्न रखते हैं, स्वादिष्ट होता है, हम उसे पसंद करते हैं, नहीं, हमारी हड्डियां और दांत को मजबूत बनाता है। बिल्कुल संतुलित भोजन हमारी हड्डियां और दांत को बिल्कुल मजबूत बनाता है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमें नित्य किन खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। चॉकलेट और कुकीज बिल्कुल नहीं, केक और चॉकलेट बिल्कुल नहीं, कुकीज और मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं, सब्जियाँ और फल बिल्कुल, ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट होगा। देखो ये कौन से खाद्य हमारे बढ़ने और सशक्त बनाने में सहायता करते हैं। देखो तेलीय खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते मैं। अंडे, पनीर और दही ये हो सकता है, ठीक है ना। अपन और आगे, तेलीय पदार्थ और आइसक्रीम, अरे बिल्कुल ही नहीं, आइसक्रीम और मिठाइयाँ ना, बिल्कुल नहीं। अब ये सही है अगर, ठीक है ना, इसके साथ जाएंगे अपन, है ना। ये अगला क्वेश्चन है, मतलब अनुच्छेद है लास्ट वाला, क्योंकि उसमें 5 अनुच्छेद आते थे ना उस टाइम पे, अपन 5 ही करेंगे इसको काय को छोड़े, है ना। रामू ने अपनी आंखें खोली और अपने कमरे के चारों ओर देखा। रामू ने क्या किया, पूरे ऑप्शन पता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसको तो आप लोग आराम से इसके आंसर लगा सकते हैं, है ना, आराम से, है ना। तो इसलिए जरूर इसको ध्यान से जरूर पढ़ना, ठीक है। रामू ने अपनी आंखें खोली और अपने कमरे में चारों ओर देखा, ठीक है। वह इस अंधेरे में उस वस्तु को ढूंढ रहा था जो डरावनी आवाज कर रही थी, जो क्या कर रही थी, डरावनी आवाज कर रही थी। अलमारी का दरवाजा हिला जैसे कोई वस्तु उसके भीतर और उस पर टकराई हो। जब उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो ऐसा लगा जैसे कोई कोई वस्तु अंदर घुसी हुई है ना। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, रामू ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसको डर डर गया होगा बेचारा, तो वो तो पूछेगा कांपती हुई आवाज में। अलमारी धीरे से खुलने लगी। रामू बिस्तर से कूदा और अलमारी के दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे पटक कर बंद कर दिया। उसके बाद वह अपने कमरे से बाहर भागा और उसके भाई का दरवाजा पूरा खुला था और रामू रवि के बिस्तर पर कूद पड़ा। वो अपने भाई के पास चला गया, है ना। रामू रवि के बिस्तर में कूद पड़ा, कहा वो डर लगा उसको, है ना। रवि ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रामू चिल्लाया, वहाँ मेरी अलमारी में कुछ है, तुम्हें शायद बुरा सपना आया है, वापस जाओ अपने बिस्तर पर। रवि ने कहा, उसने कहा यार तुम जाओ वापस, तुम्हें कोई सपना आया है, तुम ऐसे डर के मेरे बिस्तर पे आ गए। ये किसने कहा, रवि ने कहा, ठीक है ना, रामू से। नहीं यह सपना नहीं है, मैं जगा हुआ हूँ और उसका दरवाजा अपने आप खुलने लगा था। वो कह रहा भैया मैं जगह नहीं हूँ, सच में ही उसका अपने आप दरवाजा खुलने लगा था। रवि ने टॉर्च निकाली और रामू के कमरे में गया। उसे सुनाई पड़ा कि कोई चीज देखो चीज लिखा है इसमें, लिखा चीज अलमारी के दरवाजे को खरोच रही है। रामू ने कुर्सी एक और खसकाई और अलमारी के दरवाजे को खींचा। उसके हाथ में तकिए का एक खोल था, कोई वस्तु उसे खोलने का प्रयास कर रही थी। रामू ने एक लंबी सांस ली और दरवाजे को कुछ इंच खींचा। एक रोएदार प्राणी सीधे उसके तकिए के खोल के अंदर घुस गया। उसमें से कुछ निकला और सीधा उसके तकिए के खोल में अंदर घुस गया।
मुझे मिल गया। रवि ने कहा। रवि ने तकिया का खोल बिस्तर पर रखा और उसमें एक बिल्ली बाहर निकल आई। रामू ने उसे उठाकर कहा उठा लिया। उसमें क्या था, वो क्या था, बिल्ली थी उसमें, है ना। अब देखो आगे अपन इसके, अब अपन क्वेश्चन आंसर लगाते इसके, है ना। देखो क्वेश्चन आंसर क्या है। अलमारी के भीतर से बिल्ली आई। काय में, कुर्सी में आई थी? नहीं। दरवाजे में? बिल्कुल नहीं। बिस्तर में? बिल्कुल नहीं। तकिए के खोल में आ गई थी वो। काय में आ गई थी? तकिए के खोल में। अब देखो, अलमारी का दरवाजा खुल क्यों रहा था? हवा के बल से? नहीं। अंदर एक भूत था? बिल्कुल नहीं। ठीक से बंद नहीं था? जब बिल्ली बाहर निकलना? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है इसका, बिल्ली बाहर निकलना चाहती थी, ये हो जाएगा इसका, ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है। रामू ने, ओ हो सॉरी यार, दुनिया बेकार, बिना सन ऑप्शन ला, ये तो यार क्वेश्चन ही भूल गया मैं, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, तो अपन पहले से स्टार्ट कर ले रहे हैं। अलमारी के भीतर से बिल्ली आ गई, काय में? तकिए के खोल में, है ना। ये बात ठीक है ना। अलमारी का दरवाजा खुल क्यों रहा था? ये तो भी पता होगा, बिल्ली बाहर निकलना चाहती थी। रामू ने अलमारी से जो आवाज़ सुनी वो थी प्रसन्नता भरी? नहीं। मज़ेदार? नहीं। डरावनी? बिल्कुल यार, डरावनी थी वो आवाज़, प्यारी भी नहीं थी, है ना। जब यार वो अकेला लड़का है ना, तो वो तो डरेगा ही बेचारा। चिल्लाया का अर्थ क्या है? चिल्लाया, चीखा? बिल्कुल हो सकता। गिरा? नहीं। बुलाया? नहीं। चीखा? चिल्लाया? खींचा, सॉरी खींचा, खींचा काय को होगा? चीखा होगा यार। 99 का पहला आंसर होगा इसका, है ना। ये ठीक है ना। रामू को रवि ने क्या कहा? पता करो अलमारी के भीतर क्या है। ऐसा तो नहीं कहा। मेरे पास खेलो, ऐसा भी नहीं कहा। अपने बिस्तर पर जाओ, नहीं। माता पिता को जगाओ, नहीं, उसने ऐसा भी ऐसा भी नहीं कहा था। उसने बोला था अपने बिस्तर पर जाओ, ये बोला था। पता लगाओ अलमारी के भीतर क्या है, ऐसा थोड़ी ना बोला था उसने। मेरे साथ खेलो, ये भी नहीं बोला था। माता पिता को जगाओ, ये भी नहीं बोला उसने। उसने बोला था जाओ अपने बिस्तर पर सो जाओ, जाओ होता है ना, उसने ये बोला था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट्स जरूर करना कि कितने आंसर आपके सही निकले। हाँ ठीक है। और कल अपन इसकी और भी अगले चैप्टर लगाएंगे, है ना। वही प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।